जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि जो है वो दिखाने वाली हूँ और बिल्कुल सरल तरीके से। देखिए, जो निर्जला एकादशी व्रत होता है वो पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी का महीना होता है और इस एकादशी के व्रत का रखने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जिन चीज़ों का दान किया जाए, खास करके जो चीज़ें हम ग्रहण नहीं कर सकते उनका अगर दान किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो इस दिन निर्जला एकादशी वाले दिन अभी 31 तारीख को निर्जला एकादशी जो है वो की जाएगी और ऐसे में आपको कौन कौन सी जिन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संपूर्ण विधि जो है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ और बहुत ही सरल तरीके से, ताकि अगर आप निर्जला एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इस व्रत को कर सकते हैं। किस प्रकार से व्रत करना है, देखिए सबसे पहले आपको भगवान विष्णु की या जो लड्डू गोपाल हैं आपके घर में या सालिग्राम है जो भी हैं उनकी आप मूर्ति जो है या तस्वीर जो है या आपके पास जो विग्रह हैं जो भी हैं आपके पास, उनसे आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये एकादशी बहुत बड़ी होती है और साल में सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए इस दिन कलश की स्थापना जो है वो आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने किस तरीके से की है, चलिए एक नज़र जो है वो मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कलश की स्थापना की है और बगल में मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो रखी है और उनके नीचे ही मैंने एकादशी व्रत की कथा रखी की जो किताब है, पुस्तक है, वो रखी हुई है। बगल में आप देख पा रहे हैं एक कलश रखा है और कलश के ऊपर जो आम है वो रखा है। इसके ऊपर आप खरबूजा, तरबूज या जो कच्ची कैरी आती हैं वो, या खीरा या जो भी मौसमी फल हैं वो आप रख सकते हैं। इस दिन ये घड़ा जो है वो दान किया जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी है, पानी नहीं पिया जाता है, तो कच्चे घड़े का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। कच्चा घड़ा आप दान करते हैं या आप पानी दान करते हैं, शरबत दान करते हैं, ऋतु फल दान करते हैं, पंखा दान करते हैं, तो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो है वो हम थोड़ी सी जो तिल है, काली या सफ़ेद तिल है, उसका आसन देंगे भगवान श्री हरि विष्णु का, कलश का, जो गणपति हैं उनको और जो घड़ा रखा उन सबको विराजमान कर लेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक पटा जो है, जो मैंने एक चौकी है वो रखी, उसके ऊपर पीला कपड़ा, भगवान श्री हरि विष्णु को ज़्यादा प्रिय है इसलिए पीला कपड़ा बिछाया है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना करी है, भगवान श्री हरि विष्णु को बिठाला है। बगल में जो कलश दान करना है, देखिए आप मटका, घड़ा जो है, सुराही जो है वो भी दान कर सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। मैं यहाँ पे पूजा जो है वो दिखा रही हूँ, आप सबको दिखाने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप आज करके दिखा रही हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ों का दान करें तो बड़ी का दान करें, छोटी जिस भी तरीके से आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन अन्न का जो भोग है भगवान श्री हरि विष्णु को नहीं लगता है। संपूर्ण तरीके का जो फलाहार है या जो भी पानी है, शरबत है, उसका जो प्रसाद है वो इस दिन लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे दीपक जो है वो प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद पूजा जो है वो हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैंने दिया जो है वो प्रज्वलित कर दिया है। भाव रूप से आप उनको स्नान करवा सकते हैं, आप चाहें तो जल का छींटा दे के भी स्नान करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक पुष्प की मदद से और हल्का सा स्नान जो है वो मैं करवाऊँगी। यहाँ पे मैंने दिया जो है उसको स्नान करवाया है, उसके बाद मैं यहाँ पे गणपति जी को स्नान करवाऊँगी। भाव से भी स्नान करवाइए, अब ज़्यादा पानी जो है वो मत डालिए। इस तरीके से मैंने भगवान श्री हरि विष्णु को और जो कलश हैं उन सबको मैंने स्नान जो है वो करवा दिया है। इस तरीके से आप भाव से स्नान जो है वो करवा सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हल्दी, चंदन, रोली, इस दिन चावल का यूज़ जो है वो आपको नहीं करना है, चावल की जगह तिल का जो यूज़ है वो आपको करना है। तो यहाँ पे जो चंदन है वो हम देखिए सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे कलश में लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो दिए में लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम भगवान गणेश को लगाएंगे। गणेश भगवान को लगाने के बाद में यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु को, किताब को इस तरीके से जो है वो हम लगा देंगे। और तिल जो है वो इस दिन आप डालें, आप चावल जो है वो ना डालें इस दिन। इसके बाद जो पुष्प हैं वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ देखिए जो भगवान गणेश हैं, इस तरीके से मैंने इनको पुष्प जो है वो समर्पित कर दिया है भगवान श्री हरि विष्णु को। और जो कलश हैं उनको भी मैंने यहाँ पे पुष्प जो है वो
समर्पित कर दिया है इस तरीके से। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे कलश को भगवान श्री हरि विष्णु को और गणपति जी तीनों को मैंने यहाँ पे जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे भोग जो है, भोग के रूप में मैंने यहाँ पे पेठा जो है वो लिया है। आप दूध से बनी मिठाइयाँ, मेवा ले सकते हैं, या आप इस दिन अगर कुछ नहीं है तो इस दिन आप जो इलायची दाने हैं या मिश्री है उसका भी भोग लगा सकते हैं। और एक चीज़ याद रखें, जब भी जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जो है वो अवश्य रूप से डालें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। तो तुलसी दल जो है वो आपको अवश्य रूप से डालना है। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा या वस्त्र जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, यहाँ पे आप आज के दिन आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को कुर्ता पजामा, धोती, या किसी ब्राह्मणी महिला को ब्लाउज पीस, साड़ी, जो भी दान, जो भी सामर्थ्य में है। देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती है, जो भी तरीके का दान आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वस्त्र हैं वो मैंने यहाँ पे पहना दिए हैं भगवान को, और मैं यहाँ पे जो मैंने भोग प्रसाद लिया है वो भोग प्रसाद जो है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से भाव स्वरूप में भोग प्रसाद जो है वो सबको यहाँ पे लगा रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए, मैंने भोग प्रसाद जो है वो भी लगा दिया। यहाँ पे जो फल हैं वहाँ मैंने एक आम जो है वो रखा है, वो भी दान किया जाता है, और खरबूजा, खीरा, संतरा, केला, नींबू और जो चीनी है उसका भी दान जो है वो विशेष बताया गया है इस दिन। साथ ही साथ इस दिन ये पंखा और दक्षिणा जो है वो भी दान करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में जो भी चीज़ें आप यूज़ में नहीं लाएंगे, व्रत वाले दिन उस दिन आप उन चीज़ों का दान करेंगे तो जो फल है वो बहुत दोगुना बढ़ जाता है। इसलिए आपको दान जो है वो विशेष रूप से करना चाहिए। आप सारी चीज़ों को जो है वो दान, जितनी भी चीज़ों को दान कर सकते हैं उतना दान जो है वो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूजा जो है वो हमारी हो जाती है, और जो फल मैंने यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन नींबू का दान करना, चीनी का दान करना, शरबत का दान करना, पंखे का दान करना और घड़े का दान करना, आम का दान करना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। छोटा सा हवन जो है वो आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। हवन जो है वो विशेष बताया गया है। अगर कुछ नहीं है तो हवन सामग्री तिल और जो कपूर है उससे ही आप छोटा सा हवन करें, लेकिन इस दिन हवन जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल की बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, तो इस दिन हवन जो है वो अनिवार्य माना गया है। तो इस दिन हवन जो है वो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने हवन सामग्री जो है वो रखी हुई है, और यहाँ पे मैं हवन जो है वो करने वाली हूँ। छोटा ही हवन जो है वो आप करें, लेकिन इस दिन हवन जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद हवन में जो भी प्रसाद है, जो भी भोग है वो आपको डालना चाहिए, और इसके बाद जो आरती है वो उतारनी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे जो हवन है वो करने वाले हैं। तो ये देखिए, छोटा सा हवन जो है वो आप ज़रूर कीजिए, और इस हवन में आप थोड़ी सी चीनी और जो भी भोग प्रसाद आपने लिया है वो अवश्य रूप से डालिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हवन जो है वो कर दिया है। इसके बाद आपको एक पुष्प लेना है और एकादशी व्रत की कथा सुननी है। उसके बाद आपको आरती करनी है, और जो द्वादशी आएगी उसमें आपको ये दान पुण्य जो है वो ज़रूर करना है और व्रत का पारण करना है। तो इस तरीके से जो पूजा है वो आपकी समाप्त हो जाती है। और अब हम यहाँ पे जो आरती है वो करेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पे आरती जो है वो करेंगे, और यहाँ पे आज के दिन आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। तो ये देखिए, ये मैंने आरती जो है वो कर दी है। इस दिन आप कपूर से आरती जो है वो भी कर सकते हैं, और इस तरीके से बहुत ही सिंपल सरल तरीक़ा से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। इस दिन चीनी का दान करना बहुत ज़्यादा, मतलब शरबत का दान करना विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। तो इस दिन आप शरबत का दान कर सकते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे पंखा और जो मौसमी फल हैं और घड़े जो हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। तो ये एकदम से सरल तरीका मैंने बताया है। आज पूजा विधि जो है वो बिल्कुल सरल तरीके से बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, पूजा जो है वो पसंद आई होगी। मेरा बताया गया तरीका बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।